पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दो। उधर दिखाओ आप, भाई साहब वो जा रहे हैं। पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दो। ये 2020 दिल्ली, अगर जो सच्चा हिंदू होगा, सच्चा सनातनी होगा, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इतना शेयर करना। हिंदू दो तरह का होता है। हाँ भाई साहब, दो होते हैं। एक भाई साहब ने बताया, वो देवेंद्र मालवीय ने, एक सोया हुआ होता है, सोने का ड्रामा करता है, उसको जगाना पड़ता है कि रे उठ जा। और एक होता है जो 4 बोरी चावल, 2 बोरी आटा और उसके बाद चंद सिक्कों के लिए होता है। और एक होता है हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा और इन पत्रकारों के जैसा, जो कैमरा माइक लेके चलता है, अपना दीन ईमान धर्म नहीं बेचता, मगर सनातन की अलग जगाने के लिए रात दिन सेवा करता है। भैया कितना मिले हम लोगों को यहीं के हिंदू। अरे ये लोग बेचारे इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं तो इनको कहते तुम हिंदुस्तानी हो, और हिंदुस्तान में रहते तो कहा जाता है तुम पाकिस्तानी हो। तो ये बेचारे कहाँ रहेंगे बताओ? भैया गलत बोल रहा हूँ? वेरी गुड। नहीं तो बेचारे 3 में रहे ना 13 में रहे। इसीलिए ये कानून नागरिकता देने का है, ना कि नागरिकता छीनने का है। 2020 दिल्ली 14 नवंबर, नजदीकी सिनेमा घरों में सस्ती हो टिकट, महंगी हो, जैसी आपकी आपूर्ति हो। इंदौर वालों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वालों, यूपी वालों, हरियाणा वालों और खास तौर पर दिल्ली वालों, ये दिल्ली 2020 मूवी जो है ये आप लोग देखो। और जमुना पार वालों, अगर मेरे से प्यार करते हो तो जरूर देखना। और भजनपुरे वालों, आप तो खैर गजब हो, प्लीज इस पिक्चर को देखो और अपना कमेंट करो और एक वीडियो, एक शॉट जरूर डालना, जिससे बॉलीवुड वालों को पता लगे कि इंदौर वाले भी इस दुनिया में कुछ कमाल करते हैं। इंदौर की पहचान मेडिसिन सिटी के साथ साथ ना एक उभरते हुए सितारे की भी है। जय वीर बजरंगे। सारी प्री प्लानिंग थी, किस प्रकार योजनाएं बनी, डायरेक्टर साहब ने इसको दिखाने का प्रयास किया है। और मतलब ये बहुत हद तक सच है कि सच इसी प्रकार था। ये सारा प्री प्लान था। कहानी कैसे लगी पिक्चर की? बहुत सुंदर कहानी है। मैं चाहता हूँ दिल्ली नहीं, देश भर के, और देश नहीं देश से बाहर भी रहने वाले लोग जो भारत के होने पर गर्व करते हैं या भारत पर गर्व करते हैं, वो इस फिल्म को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें। और इस प्रकार के जो चल रहे हैं षड्यंत्र, उनको आगे ना होने दें और इनसे बचाव करते हुए अपने देश को, दिल्ली को, धर्म को बचाव करें। भारत माता की जय। क्या कहेंगे दिल्ली के दीपक 2020 देखिए? भैया शुरुआत ये करेंगे हम, सबसे पहले हमारी माताएं बहनें जो आई हुई है, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जो भैया यहाँ पे इतनी हिम्मत दिखा के ये लोग इस देश में, ये इन्हीं का देश है। ये जितना देश हमारा है उतना ही देश इन बहनों का, इन माताओं का। बस मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि भैया जो देवेंद्र मालवीय जी ने ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करी है, ये बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली बात है कि अब तक जो नंग प्रदर्शन वाली पिक्चरों को दुनिया भर के अवार्ड मिलते रहे हैं, जो हकलाते रहे हैं, जो बड़बड़ाते रहे हैं, जो कपड़े उतारते रहे, उनको अवार्ड मिले हैं। इन लोगों को अगर नागरिकता ना मिली तो हम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। भैया मैं तो एक ही बात बोलूंगा, इस देश में मातरम, इस देश में रोंगिया और बांग्लादेशी रहते हैं, नकली पासपोर्ट बनवा के, नकली आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवा के। और भाई साहब जो एंड करा है ना, ये देवेंद्र मालवीय साहब, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर को सलाम है। भाई साहब कतई जहर करा है, ठीक है वो रियल लाइफ में है, अभी नाम नहीं लूंगा। सर जी, तुम्हारी ठटरी बांधने वाला व्यक्ति आगे इसने पिक्चर बना दी तुम्हारी, बहुत बुरा हाल हुआ तुम्हारा। तो भाई साहब सच्ची करा, वो जो ढुपुक से हुआ ना, अरे हिंदू सच्ची में भाई साहब सोया हुआ है। क्या लगता है फिल्म में आपको नहीं लगता कुछ तड़का वड़का स्पेशल लगाया गया, प्रोपेगेंडा? नहीं भाई मेरी बात सुनो, तड़का प्रोपेगेंडा तो वो होता है जहां पर वहां लड़कियां करती आ ऊ, जिसमें शेर उता है तुम्हारे दीवान। ये सब क्या हो रहा है? सही आ रहा, तू तो बदला नहीं है साले। यहाँ लोगों के माँ बाप भूखे मर गए मेहनत कर करके, लड़का लड़की सिनेमा हॉल में सैयारा कर रहे हैं। ये पिक्चर में अगर इन लोगों को, परिवारों को, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेचारे ये 14 से पहले पाकिस्तान से जब आए रहे, तो ये लोग मोदी जी से क्या गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो है एनआरसी और सीएए के, हमें यहाँ की नागरिकता मिले, हम लोगों को यहीं के हिंदू। अरे ये लोग बेचारे इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं तो इनको कहते तुम हिंदुस्तानी हो, और हिंदुस्तान में रहते तो कहा जाता है तुम पाकिस्तानी हो। तो ये बेचारे कहाँ रहेंगे बताओ? भैया गलत बोल रहा हूँ? वेरी गुड। नहीं तो बेचारे 3 में रहे ना 13 में रहे। इसीलिए ये कानून नागरिकता देने का है, ना कि नागरिकता छीनने का है। ये जो तमाम लोग, आप इधर कैमरामैन एक बार दिखा दो, ये तो तमाम लोग खड़े हैं ना, ये हमारे देश का भविष्य है। और इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो वही खून दौड़ रहा है जो ये डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी मैन जब बनेंगे ना, तो इनके बच्चे तिरंगा लेके, गद्दारी इनके खून में नहीं होगी, क्योंकि ये हिंदू है। और ये जन्म जात से जो इनके अंदर डीएनए है ना, वो हिंदुओं का डीएनए है। अगर ये चाहते तो बुरा मत मानना, पत्रकार ये तलवार पहन चुके होते अब तक। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? मगर इन्होंने कोई सलवार पहनना महसूस ही नहीं किया, ना पसंद किया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ आए और यहाँ पर आके गुहार लगा रहे हैं।
और ये भी कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, ये भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। और मैं तो यही कहूंगा कि 2020 दिल्ली, अगर जो सच्चा हिंदू होगा, सच्चा सनातनी होगा, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इतना शेयर करना। हिंदू दो तरह का होता है। हाँ भाई साहब, दो होते हैं। एक भाई साहब ने बताया, वो देवेंद्र मालवीय ने, एक सोया हुआ होता है, सोने का ड्रामा करता है, उसको जगाना पड़ता है कि रे उठ जा। और एक होता है जो 4 बोरी चावल, 2 बोरी आटा और उसके बाद चंद सिक्कों के लिए होता है। और एक होता है हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा और इन पत्रकारों के जैसा, जो कैमरा माइक लेके चलता है, अपना दीन ईमान धर्म नहीं बेचता, मगर सनातन की अलग जगाने के लिए रात दिन सेवा करता है। भैया गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। हम लोग तिलक और कलावा के लिए कर रहे हैं भाई। ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर चाहता तो बुरा मत मानना, एक नाचने गाने वाली पिक्चर बना के पैसा कमा के कंबल ओढ़ के वहां पर और बाहर मुंबई में घूम रहा होता, कहता या। मगर उससे क्या होता, एक पीछे से बंदा आता, कहता हाँ कैसा है, बढ़िया, बोले हाँ 10 पेटी पहुंच जाएगी, एक और पिक्चर बना सेकुलर। मगर इसने जिगरा दिखाया भाई साहब, इस बंदे ने मेहनत करी है, इस बंदे ने 20 साल की तपस्या करी है। क्या ऐसी फिल्में माहौल खराब करती है भाई साहब? नहीं, 1947 में मोदी जी तो माहौल खराब कर रहे थे, योगी जी पीछे से कह रहे थे कि बड़े भैया माहौल खराब करो। 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो योगी जी महात्मा गांधी जी के पीछे ही चल रहे थे, है ना भाई साहब। देश तो ये जो पाकिस्तान बना, ये आरएसएस ने तो बनाया है। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ सर। और आपने गौर नहीं करा, पत्रकार आप भी उस टाइम पे माइक लेके घूम रहे थे, बस फर्क इतना था कि उस टाइम पे ना वो पुराने वाले होते थे, वो जिसमें इतना आगे गोला सा लगा होता था, और मैं भी पीछे लकड़ी लेके घूम रहा था। कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई। बल्कि वो तो गजवाए हिंद का सपना जो है वो तोड़ रहे हैं उन लोगों का। कहानी की बात करें, पिक्चर की कहानी तो इतनी बेहतरीन है कि भाई साहब एक बात बताऊं, मुझे तो डर लग रहा था डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर, मैं बीच में सहम गया कि कहीं भाईचारा ना दिखा दिया। मगर भाईचारा नहीं दिखाया, उन्होंने ये दिखाया कि भैया तू अगर अच्छा है, अगर तू कलाम वाला है तो मैं तेरा साथ दूंगा, अगर तू कसाब है तो तेरे को भी फिर भैया वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आया है। संदेश ये भी देने की कोशिश की गई कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर निर्दोष कोई भी होता है तो वो फंस जाता है। हाँ तो ऐसा है। हाँ। अगर कलाम की सोच वाला होगा, अगर कलाम की सोच वाला होगा। मगर भैया 3 दिन पहले जो घटना हुई है ना, उसमें तो भाई साहब सारे डॉक्टर निकले, जो लाल किले में हुई। अब भाई साहब हम लोग तो डॉक्टर को भगवान का रूप मानते थे, कहना तो नहीं चाहिए। अब भाई साहब बुरा मत मानना, वो डॉक्टर जो निकले वही खतरनाक निकले। कोशिश इन्होंने पूरी करी है एक अच्छा संदेश देने की। और जो मेरे को सबसे बढ़िया सीन लगा, जो खुद डायरेक्टर जो है ना, मतलब जिन्होंने पिक्चर बनाई है, लिखी है, राम जाने, वो जब खुद आ गए ना और उन्होंने पिस्टल तान दी, तुम्हारी जान कसम वो वाले सीन ने तो कातिल कर दिया भाई, मेरे को बिल्कुल घायल कर दिया। वो तो उसमें सनी देओल वाली फीलिंग आ गई। 5 में से कितना नंबर? 5 में से देखो 5 उनकी मेहनत को देके इसलिए दिया जाएगा कि भैया जोरदार तालियां बजाओ देवेंद्र मालवीय के लिए भैया। अब पूछो क्यों? जब खून पसीने की कमाई लगती है ना, क्या कमाई लगती है, तो भाई साहब सुनो, सेकुलर पिक्चर ना बनाओ ना तो लोगों का साथ छूट जाता है, लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। मगर उसके बाद उससे निकलना, उसके बाद संघर्ष करना, फाइनेंसर फोन नहीं उठाते, अच्छे अच्छे लोग मना कर देते हैं कि हम कोशिश करेंगे। मगर उन्होंने फिर भी हिम्मत दिखाई, और ऐसे लोगों को सलूट बनता है। आज नहीं तो कल ये सफल होंगे, और हो सकता है ये पिक्चर अगर हिंदुओं की नजर में पड़ गई, क्योंकि देखो इनकी नजरों में पिक्चर पड़ती नहीं है, क्योंकि इनकी नजरों में वो पड़ती है, सैया रे तू तो बदला नहीं है। हम लोग सब दुखी हैं। अश्लीलता से दूर है भाई साहब हम लोग। हम चाहते हैं कि अच्छी पिक्चर देखो, धर्म और देश को जो जगाए और सनातन की अलग जगाए। अगर हम हरिद्वार में डुबकी मारते हैं ना, और उसके बाद भी आकर हम बातें ऐसी करते हैं, अश्लीलता वाली पिक्चर देखते हैं, तो फिर उस गंगा माई की फिर पूजा पिक्चर चलती कहाँ है? सही यार, यही तो दिक्कत है, ये दुर्भाग्य है पत्रकार कि इस देश में जिस दिन गुलशन कुमार जी की मृत्यु हुई थी ना, उसी दिन शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, जो भजन गाता था वो बेचारा मारा गया। हिंदू भागता है भाई साहब, नहीं भागना चाहिए। और अगर आप कह रहे हो, वीडियो को देख रहे हैं जो लोग, वीडियो में कम से कम इतने लोगों को भेजो, इस पिक्चर को देखो। आपने 2020 मैच देखे, नाइक और रिबॉक के जूते पहने, चिली पटेटो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाते हो, अरे 200-400 रुपए खर्च करो। और इनके लिए ये जो माताएं बहनें ये जो खड़ी है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो बचकर आए हैं, ये मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, अमित शाह जी से गुहार लगा रहे हैं कि जी हमें नागरिकता दे दो, और हमें हिंदू है मगर ठप्पा मार दो। सारा खेल ठप्पे का है पत्रकार, वो बताया नहीं उसने, वो जब वो कर रहे थे शौचालय में कि तू हिंदू है कि तू मुसलमान, देखे भाई साहब वो पत्थर घिस रहा था जब, नहीं वो पत्थर घिस रहा था भाई साहब, मैं थोड़ी घिस रहा था पत्थर, वो पत्थर घिस रहा था ना, तो कह रहा था मैं पाक हो जाऊंगा। अच्छा, पत्थर घिसने से पाक हो जाते हैं? थोड़ा पत्थर घिस जाके पाकिस्तान में घिस दो, अफगानिस्तान में, ये सब बेकार की बातें। इन बेटा इधर आओ, आप भी वहीं कैंप से ही हो, इन बच्चों का चेहरा देखो ना। अरे इनके अगर माँ बाप को नागरिकता न मिली तो क्या रोंगिया बांग्लादेशी को नागरिकता दोगे आप? हम ये चाहते हैं कि दिल्ली 2020 जैसी पिक्चर को देखने से ये पता लगेगा कि देखो देखो चेहरे में मुस्कुराहट देखो, तिलकधारी की भैया, जो तो ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, तो आपके परिवार का ही है, मैं थोड़ी लेकर आया हूँ। इसके चेहरे मुस्कुराहट देखो, ये खुश होगा
जब ठप्पा लग जाएगा, और सारा खेल ठप्पे का ही है। वो कौन सा? आमिर खान वाला। ठीक है मैं भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सारा खेल तो ठप्पा का ही है, मगर इनमें ठप्पा लग जाए कि सनातनी है, क्योंकि कलावा पहनने से और तिलक लगाने के बाद इनको नागरिकता चाहिए। और इनके यहाँ भी जाऊंगा मैं, और इस आवाज को इतना बुलंद करूंगा कि दिल्ली 2020 तो चलेगी, 2020 दिल्ली तो चलेगी, उसके साथ साथ इन परिवारों को न्याय मिले, नागरिकता मिले, और इनके सुख दुख में हम खड़े होने की कोशिश करें। मैं गारंटी तो नहीं दे रहा, मगर खड़ा होऊंगा, कोशिश करूंगा। और ये बहुत अच्छी पहल है, एक बार आप दिखा दो, ये जो भी लोग जा रहे हैं इनके चेहरे इस पिक्चर को देखने के बाद हंसते हुए जोर से नारे लगाओगे, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। भैया पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता दो, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दो। उधर दिखाओ आप, भाई साहब वो जा रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दो। ये वो भीड़ है जो नागरिकता मांग रही है। भैया वीडियो को देखने के बाद घर में मत सो जाना, घर में मत बैठ जाना, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। अच्छी पिक्चरों के लिए बोलता हूं, अच्छी पिक्चरों के लिए प्रमोशन इसलिए करता हूं कि धर्म और देश के लिए अगर 2-4% लोग अगर हिंदू कट्टर बच गए, कट्टर सनातनी अगर इस दुनिया में रहेंगे तो ही हमारा धर्म बचेगा। उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने भी दिखा दिया है कि भाई साहब कट्टर सनातनी चाहिए, और सेकुलर रहोगे तो भैया इन्होंने तो बीप लगा दी थी, मैं कह देता हूं, फिर तलवार पहननी पड़ेगी। फिर मत बोलना दिल्ली के दीपक जी आप ऐसी बातें करते हो। जय श्री राम। 2020 दिल्ली 14 नवंबर, नजदीकी सिनेमा घरों में, सस्ती हो टिकट महंगी हो, जैसी आपकी आपूर्ति हो। इंदौर वालों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वालों, यूपी वालों, हरियाणा वालों, और खास तौर पर दिल्ली वालों, ये दिल्ली 2020 मूवी जो है ये आप लोग देखो। और जमना पार वालों, अगर मेरे से प्यार करते हो तो जरूर देखना। और भजनपुरे वालों, आप तो खैर गजब हो, प्लीज इस पिक्चर को देखो और अपना कमेंट करो, और एक वीडियो, एक शॉट जरूर डालना जिससे बॉलीवुड वालों को पता लगे कि इंदौर वाले भी इस दुनिया में कुछ कमाल करते हैं। इंदौर की पहचान मेडिसिन सिटी के साथ साथ ना एक उभरते हुए सितारे की भी है। जय श्री राम, जय श्री राम।